अयोध्या गैंगरेप मामले के आरोपी सपा नेता मोहित खान के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पूरा कलंदर थाना इलाके के भदरसा में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बिल्डिंग पर गुरुवार दोपहर को बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस मौके पर 3 बुलडोजर और एक जेसीबी ने व्यावसायिक भवन के पीछे और आगे दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू की। तकनीकी रूप से भले से जेसीबी मशीन कहा जाता हो, लेकिन दरअसल उत्तर प्रदेश में इसकी पहचान इंसाफ के सिंबल के तौर पर दर्ज हो गई है। जितने भी अपराधी रहे हैं, उनकी संपत्ति जो उन्होंने अवैध रूप से इकट्ठी की, बेनामी इकट्ठी की, उन सब पर एक्शन हुआ है। एक्शन हुआ है जेसीबी मशीन द्वारा, बुलडोजर द्वारा। तो ऐसे में जो बुलडोजर अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उस कड़ी में आज अयोध्या में भी इंसाफ की एक इबारत लिखी जा रही है। जिस पीड़िता का नाबालिग रूप से जो बच्ची थी, उसका जो गैंगरेप हुआ, उसमें से एक आरोपी मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर की मशीन सामने खड़ी है, पीछे से जो इमारत का पिछला हिस्सा है वहां से एक्शन शुरू हुआ है। और अब देखिए आगे जो सामने आप फ्रंट फुट पर देखेंगे, रोड के एक किनारे पर जो शानदार 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसमें एक बैंक हुआ करती थी, काफी सारी दुकानें थी, अब उस पर एक्शन लिया जा रहा है। उस पर एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है। वो इमारत पूरी जमींदोज की जाएगी, क्योंकि वो अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बनाई गई थी। उस इमारत को हटाया जाएगा और जेसीबी की सहायता से हटाया जा रहा है। 4 जेसीबी मशीन लगाई गई है, एक पिछले हिस्से में, एक इस कोने पर और 2 उस कोने पर जेसीबी मशीन लगाई गई है। और एक एक करके इमारत के चारों हिस्सों पर एक्शन लिया जाएगा। एक नजीर बनाई जा रही है। अयोध्या चूंकि बहुत खास जगह है, यहाँ पर राम राज की अवधारणा यहीं से संकल्पित होकर पूरे प्रदेश में स्थापित होती है। अगर यहाँ पर कोई इस तरह की घिनौनी वारदात होगी तो सोचिए उसका असर क्या पड़ेगा। तो ऐसे में एक दूसरे तरह का असर, एक इंसाफ की बात पूरे प्रदेश में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने जांच करने के बाद यह फैसला लिया कि जेसीबी मशीन से इस पूरी इमारत को बुलडोज किया जाएगा और उसी के लिए जेसीबी मशीन तैयार है। एक जेसीबी मशीन पिछले हिस्से पर काम कर रही है और अब इस जेसीबी मशीन से मकान के अगले हिस्से पर एक्शन लिया जाएगा, काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखे। इसके अलावा कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अयोध्या के एसडीएम अशोक सैनी ने बताया कि तालाब की जमीन पर इमारत बनाई गई थी, इसलिए कार्रवाई की गई। अयोध्या के एसडीएम अशोक सैनी जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, ये जो कार्रवाई की गई है, कौन से फैक्ट सामने आए थे? क्या तालाब की जमीन पर पूरी इमारत बनी हुई थी जिसके चलते से बुलडोज किया गया, या फिर और जांच में कुछ फैक्ट सामने आए हैं? नहीं, ये तालाब की जमीन है 200 वर्ग मीटर, जिसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है। और अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा ये भी पाया गया है कि इसका बिल्डिंग का नक्शा भी उनके द्वारा पारित नहीं किया गया है, और न ही जिला पंचायत के द्वारा, न ही नगर पंचायत के द्वारा। ये सब प्रत्यक्ष थे जिसके तहत इसमें एक्शन लिया। तो ये पूरी इमारत जो है तालाब की जमीन पर खड़ी की गई थी? हाँ, इसका एक बड़ा भाग तालाब का निर्मित है। तो इसके अलावा और कौन सी जमीन चिन्हित की गई है जिसकी जांच की गई और उसे भी अब बुलडोजर जो चीजें समक्ष आ रही हैं उस पर एक्शन हो रही है। अभी जस्ट चिन्हीकरण का काम चल ही रहा है। अच्छा, तो ऐसी और जगह हो सकती है मोहित खान की जिन पर एक्शन किया संभवतः हो, अच्छा, है ना, क्योंकि वो तो पाइपलाइन की बात है। अब तक जांच में केवल यही इमारत पाई गई थी। इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं कि लीगलिटी क्या है। पेपर्स भी देखने होते हैं, आप जानते हैं, रिकॉर्ड्स को कंगाला जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बता दें कि इसके पहले भी अगस्त के पहले हफ्ते में मोहित खान के एक भवन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल मोहित खान और उसके नौकर राजू खान पर भदरसा की ही रहने वाली एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। दुष्कर्म पीड़ित बालिका के गर्भवती होने के बाद मामला सामने आया था। तब पुलिस ने 29 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में जिला जेल में बंद हैं।